गाइस, इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, एक साइड बार बनाने वाले हैं। देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा साइड बार बनाएंगे और काफ़ी आसानी से हम इसको बना लेंगे प्योर CSS का यूज़ करके। जो ये 3 लाइंस आपको दिख रही है, ये भी मैंने प्योर CSS की मदद से ही बनाई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने VS कोड के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, index.html फाइल। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं तो एमेट ने हमारा काम कर दिया। एमेट ने दावा किया है आपसे कि वो फास्टर कोडिंग प्रोवाइड करेगा, और जैसा वो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइड बार, और मेरा आप यहाँ पर देख सकते हो जो लाइव सर्वर है वो 5500 पोर्ट पर चल रहा है। तो यहाँ पर बस मेड फोल्डर के अंदर है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लोकल होस्ट 5500 पोर्ट पर। भैया एक नया फोल्डर है, उसको दिखाओ आप। ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल लेता हूँ H1। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा ट्यूटोरियल सर्टिफाइड बाय एलियंस। ठीक है, तो देखते हैं काम करता है या नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? लोकल होस्ट 5500, ओ सॉरी, आपको दिख गया होगा मैं क्या गलती की, L नहीं लगाया, लोका होस्ट नहीं, हाँ लोका होस्ट। तो ट्यूटोरियल सर्टिफाइड बाय एलियंस आ चुका है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वे 3 लाइंस कैसे बना सकते हैं प्योर CSS की मदद से। काफ़ी आसान सी ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, एक नहीं, मैं 3 डिव बनाऊंगा यहाँ पर जिनकी क्लास होगी लाइंस, और एक नई फाइल बनाऊंगा style.css। ठीक है, इसके अंदर हम डॉट लाइंस को, मतलब जिनकी क्लास लाइंस है, उनको हम स्टाइल करते हैं सबसे पहले। तो style.css के अंदर चलते हैं, डॉट लाइंस को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसका मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लैक। अभी आप देखते जाइए करने क्या वाला हूँ, फिर समझाऊंगा भी। और मैं सपोज करिए इसकी विड्थ दे देता हूँ आपकी 30 पिक्सल्स, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं आपकी 10 पिक्सल्स। ठीक है, और इस बस इतना ही करते हैं फिलहाल, और देखते हैं क्या होता है। तो होगा नहीं अभी कुछ, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया है। तो यार लिंक करा लेते हैं पहले। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कुछ हुआ नहीं? होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो ये खुद रिफ्रेश हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको एक स्क्वायर का डब्बा सा दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी दिख रहा है वो आपको पता, लेकिन मुझे तो एक स्क्वायर सा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जो इसके अंदर है ना, वो कुछ और ही मामला हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाऊंगा, कर्सर लेकर जाऊंगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, इनके बीच में स्पेस ले आऊं, तो फिर आपको ये बिल्कुल उसके तरह ही दिखेंगे। तो मैं मार्जिन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दूंगा 5 पिक्सल्स की। तो अब देखते हैं कुछ हुआ चेंज या नहीं। तो कुछ ऐसे आ रहा है। इसकी हम जो विड्थ है उसको थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 33 पिक्सल्स, और हाइट को मैं कर देता हूँ 9 पिक्सल्स। अब ठीक रहेगा क्या? सेलेक्ट करके यहीं से ही ना कर लेते क्या इससे तो हम? ठीक है, तो डॉट लाइंस के अंदर जाते हैं, और जो इसकी हाइट है, हाइट हम और कम करते हैं। अब ठीक रहेगा, हाइट हम करते हैं 5 पिक्सल्स, और जो विड्थ है हमारी, विड्थ देखते हैं कितनी करते हैं। विड्थ 36 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स। ठीक है, आसानी होती है हमको, वहाँ से हमको डायरेक्ट दिख रहा होता है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो रिफ्रेश करें तो ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो आपका एक साइड बार निकल कर आना चाहिए, है ना। आप कुछ ऐसा चाहोगे, तो हम सबसे पहले एक साइड बार ही बनाते हैं। चलो आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर div डॉट साइड बार। ठीक है, एक साइड बार मैंने यहाँ पर बनाया, और इसके अंदर मैं 5 लिंक्स डालने वाला हूँ। ठीक है, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन की मदद से मैं यहाँ पर सब जगह एक जगह कर्सर ले आया, और मैं यहाँ पर सिर्फ होम लिख दूंगा। ठीक है, और एस्केप की मदद से मैंने वे हटा दिए। तो पहली लिंक के अंदर मैं होम नहीं लिखूंगा, बताऊंगा क्यों नहीं लिखूंगा आगे चलकर। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ ऐसे बेकार सा दिख रहा है, बोरिंग सा, तो इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर जाते हैं, और डॉट साइड बार के अंदर जो आपकी लिंक्स है ना, आप एक काम करिए, उनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन फिलहाल उनका अंडरलाइन है, लेकिन हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक बार हम अपनी स्पेलिंग देख लेते हैं साइड बार की। यार फिर से एक गलती मैंने यहाँ पर की।
तो अब ठीक हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये हो गया। अब हम चाहेंगे अलग अलग लाइन में आइए। तो अगर मैं इनका डिस्प्ले करा दूँ ब्लॉक, देखिए डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो पूरी विड्थ लेते हैं शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो पहले वाली लिंक आपकी पूरी विड्थ लेगी, तो अगली वाली लिंक तो जाहिर सी बात है अगली लाइन में ही आएगी। तो इसी टाइप से हमने कुछ ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड बार को देख लेते हैं। डॉट साइड बार, फिर से मैं स्पेलिंग गलत करने वाला था लेकिन इसने मुझको बचा लिया। ठीक है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ, आपका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं हुआ या नहीं, हो चुका है। अब आपने देखा होगा जो ये था ना आपका, जो नैव बार था आपका, या साइड बार कह लीजिए, बिल्कुल कोने में था, ऊपर से बिल्कुल अटैच था और साइड से भी बिल्कुल अटैच्ड था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को कर देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और हम क्या करेंगे कि आप टॉप से 0 खिसको। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन नहीं भाई, हम कहेंगे इसको टॉप से आप 0 खिसको और लेफ्ट से भी आप 0 खिसको। तो देखते हैं, तो बिल्कुल कोने में आ चुका है ये। अब देखा होगा आपने, ये ऊपर से नीचे तक पूरी विड्थ हाइट ले रहा था, है ना। तो हम इसकी हाइट को कर देंगे 100%। ठीक है, ठीक है, हाइट हमने कर दी इसकी 100%। अब हम थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। विड्थ सपोज करिए मैं कर देता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं, 25 REM। ठीक है, तो कितनी हुई, ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको कर देते हैं हम 10। ठीक है, इतनी सही रहेगी। ठीक है, हाँ, तो अब हम चाहेंगे ये आपके सेंटर में आ जाए जो लिंक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन को करा दूंगा सेंटर, तो सब कुछ सेंटर में चला जाएगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो हाँ, अब हम चाहेंगे इनका थोड़ा सा साइज बढ़े और इनका कलर हम करा देंगे वाइट। तो लिंक्स का आप जो कलर है ना भाई, वो वाइट करो, लिंक्स का कलर वाइट, और इनका फ़ॉन्ट साइज भी हम बढ़ाने वाले हैं, ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो इतना ठीक है साइज आपका। 2 रिमोट एलिमेंट्स, तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर थोड़ी सी पैडिंग डाल देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा अलग हो जाए एक दूसरे से। तो पैडिंग में यहाँ पर 0.3 REM की डालकर देखता हूँ। तो अब ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं। और मुझे लगता है मुझको थोड़ी सी ज़रूरत है इसके साइज कम करने की, तो 1.8 कर देखते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो क्रॉस मार्क है उसको भी इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, क्रॉस मार्क हम यहाँ पर इस वाले टैग के अंदर डालेंगे, लिंक वाले के, और यहाँ पर लिखेंगे n टाइम्स। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा, आपका एक मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाता है। जैसे कि यकीन नहीं होता तो फिलहाल देख लेना ना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मल्टीप्लिकेशन साइन आ चुका है। और मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी विड्थ और बढ़ाऊंगा। जो आपका ये एलिमेंट है, कहाँ है साइड बार भाई, तो ये रहा इसकी विड्थ, सपोज करिए मैं 12 कर देता हूँ, 12 REM। ठीक है, तो अब ठीक रहेगा। और मैं चाहूँगा जो ये आपका है ना, क्या है ये जो क्रॉस बटन है, इसको मैं लेफ्ट से और खिसकाना चाहूँगा। तो मैं उसको एक क्लास दूंगा, वहाँ पर एक क्लास देता हूँ मैं उसको, क्लोज बटन। ठीक है, अभी तक दी नहीं है, जाकर दूंगा, आप चिंता मत करो। और मैं उसको कहूँ कि आपको टॉप से तो 0 खिसकना है। ठीक है, और लेफ्ट से अगर मैं कह दूँ उसको 100%। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ओ सॉरी, Ctrl+Z हमारे पास है, तो मैं इसको क्लास दूंगा यहाँ पर, क्या दी थी, क्लोज बटन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो कुछ हुआ क्यों नहीं भाया। तो क्लोज BTN डॉट क्लोज BTN, टॉप से 0, लेफ्ट से 100% मैंने यहाँ पर कर दिया था, है ना। और इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट नहीं किया, तो पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करा देते हैं, एब्सोल्यूट।
अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ये भाग जाएगा, कहाँ पर चला गया है, यहाँ पर चला गया होगा कहीं पर, ठीक है। तो हमको 100% नहीं करना, क्योंकि किसके 100% में गया है, जो इसका पेरेंट होगा, ठीक है, जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी। तो शायद बॉडी के हिसाब से चल रहा है, हाँ ठीक है। तो लेफ्ट से हम कर देते हैं इसको, सपोज करिए 2REM, फिर यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं हम एलिमेंट को, कहाँ है हमारा क्रॉस बटन भाई तू, और तुझको हमको लेफ्ट से खिसकाने का काम दिया गया है, ठीक है। तो अब ठीक रहेगा, 10REM में यहाँ पर इसकी कर दूंगा जो लेफ्ट से है, ठीक है। कहाँ है भाई तू, 10REM में यहाँ पर कर दूंगा, हाँ। तो अब ठीक रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पैडिंग तो मुझको अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहूँगा जैसे इस पर कोई माउस लेकर जाए तो इसका कलर आपका रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा डॉट साइड बार के अंदर जो आपके लिंक्स है उस पर जो कोई होवर करेगा, यार मुझको दिख गया मैंने स्पेलिंग फिर से गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज कर दूंगा, कलर कर दूंगा मैं उसका रेड, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर एक बार अपने माउस को लेकर जाकर देखते हैं। तो एक सेकेंड, कुछ हो नहीं रहा, साइड बार की स्पेलिंग शायद मैं सही नहीं की है, ठीक है। तो इसको सही करते हैं, साइड बार ए होवर। तो जैसे ही हम इस पर अपने साइड बार को लेकर जाते हैं, क्यों नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कुछ ऐसे। तो अब हम चाहेंगे यहाँ पर जैसे ही हम इस पर क्लोज बटन पर क्लिक करें ना, तो ये आपका हाइड हो जाए, और जैसे ही वे 3 आपके जो बटन्स थे या लाइंस कह लीजिए, जो भी कहना है आपको, उस पर क्लिक करें तो ये शो हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ पहले, ठीक है। हाइड कैसे करूँगा अब देखना, मैं यहाँ पर साइड बार के अंदर जाता हूँ और इसकी विड्थ जो है मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जैसे इसकी विड्थ को यहाँ पर 0 करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इसकी विड्थ तो 0 हो गई, लेकिन टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, जिससे कि वो ओवरफ्लो जो हुआ है आपको दिखे ना, ठीक है। तो इसके अंदर वापस जाते हैं, तो फिलहाल आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अब मैं चाहूँगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो वो आपका शो हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले जो ये आपके 3 लाइंस है ना, मैं इनको एक स्पैन टैग के अंदर डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये कलेक्टिवली काम करे। ऐसा थोड़ा हम बार बार अलग अलग लाइंस के लिए कोड लिखेंगे, तीनों लाइंस को हमने एक जगह रैप कर लिया है और अब हम स्पैन के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे स्पैन पर कोई अपना कर्सर लेकर जाए, तो फिलहाल देखिए जैसे इस पर कोई कर्सर ले जाता है तो आपका नॉर्मली ऐसे ही रहता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं जैसे इस पर जाता है तो पॉइंटर में बदल गया। अब मैं क्या कहूँगा, जावास्क्रिप्ट पर हम यहाँ पर डाइव इन करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे हम। यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन मैं यहाँ पर लगाऊंगा और शो फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। और एक नई फाइल बनाए, चलो यहीं पर स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं अपना, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा वेर, एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन शो, ठीक है। शो फंक्शन कॉल होगा जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा। तो लेट जो आपका साइड बार ही लिख लेता हूँ मैं, लेट साइड बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो आपका साइड बार है, मैं इसको एक आईडी दूंगा साइड नाम से, ठीक है। साइड नाम से मैं आईडी दे दिया इसको, और मैं यहाँ पर लिखूंगा साइड, ठीक है। इसके अंदर किस आईडी से आपको जो है आपको एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, साइड बार की स्पेलिंग फिर से गलत, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइड बार डॉट, फिर मैं यहाँ पर करूँगा जो इसकी विड्थ है, स्टाइल डॉट विड्थ, और मैं इसकी विड्थ वापस करा दूंगा आपकी 12REM, ठीक है। तो हाँ, इतनी हमने इसकी विड्थ करा दी। तो एक बार देखते हैं काम करता भी है या नहीं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं काम करेगा या नहीं। तो हो रहा है बिल्कुल। आप चाहेंगे जैसे इस पर क्लिक करे ना कोई तो ये हाइड हो जाए। ट्रांजिशन भी अभी अप्लाई करेंगे, चिंता मत करो। तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे हाइड, ठीक है। हाइड फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। अब फंक्शन हाइड हम यहाँ पर लिखेंगे अपना, बस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हमको विड्थ क्या करा देनी है उस टाइम, फिर से वापस 0 करा देनी है, ठीक है। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, यहीं से चिटिंग करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बताना मत किसी को।
तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0 और हम वापस देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ चलो, जैसे इस पर क्लिक करूँ तो ये दिख रहा है, जैसे इस पर बंद करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑन क्लिक हाइड तो आप लो उसको स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू 0, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर 0 विड्थ हमको इसकी करनी है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने लिया उसको साइड को, और फिर क्या किया, साइड बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू 0, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इस पर क्लिक किया दिख गया, इस पर क्लिक किया हाइड हो चुका है। ठीक है, क्लिक किया हाइड हो गया। अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो 0 से लेकर 12 REM तक चेंज हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइम दे सकते हैं कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है कितनी देर में हो। फिलहाल तो एकदम से हो गया, लेकिन हम इसको कुछ टाइम देने वाले हैं। तो किसके अंदर चेंज होने वाला है, साइड बार की विड्थ चेंज होने वाली है। तो हम इसकी ट्रांजिशन देंगे, कितनी देंगे, 0.7 सेकेंड में यहाँ पर कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा तो 0.7 सेकेंड में होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कैसे हो रहा है, कैसे हुआ। ठीक है, आपको पता होगा कैसे हुआ। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा और स्टाइल करके देखें क्या? आप चाहो तो इसके अंदर भी ट्रांजिशन दे सकते हो। जब हम इस पर होवर करते हैं तो इसका कलर बदलता है ना, तो आप उस पर भी ट्रांजिशन दे सकते हो चाहो तो, जैसे कि मैंने वहाँ पर दे रखा है। तो मैं देख कर दिखा दूंगा आपको। ठीक है, पैडिंग अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो ज़्यादा हो जाएगी यार, 1.4 EM। ठीक है, इसको लेफ़्ट से आपको इतना खिसकाना है। अगर मैं इसको पैडिंग थोड़ी सी देखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके, कुछ तो करेंगे यहाँ पर पैडिंग 0.1। ठीक है, और नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो ऐसे ही ठीक लग रहा है। वैसे जो साइड बार है हमारा पैडिंग 0.4 REM, 0.4 REM स्पेस 0.1 REM। ठीक है, तो ये लेफ़्ट से राइट की पैडिंग है आपकी, 1.1 आपने दी है यहाँ पर, और इसको हम ऐसे, अब ठीक लग रहा है क्या? इसको हम कर देते हैं 0.9 REM। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कर लेना जैसा भी आपको ठीक लगे। फिलहाल मैं ऐसे ही रखूँगा जैसे हमारा नॉर्मल था। इस पर कोई क्लिक करता है आपका निकल कर आ जाता है, और इस पर कोई हाइड करता है तो ऐसे हो जाता है। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये तो हो गया। साइड में हम कुछ टेक्स्ट डालने वाले हैं और उसकी ओपेसिटी को चेंज करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपेसिटी को चेंज करोगे तो मैं बता दूंगा आपको, आपके टेक्स्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक मेन के नाम से बनाता हूं मैं यहाँ पर, लोरेम की मदद से मैं यहाँ पर 1000 वर्ड्स लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं, खुद ही हो रहा है ये। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये नीचे छुप जाता है, और देखिए ऊपर भी जा रहा है इसके साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट की जगह फिक्स्ड कर देंगे, जिससे कि ये वहीं पर ही फिक्स रहे। ठीक है, तो जैसे ही हम अब नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। अब मैं चाहूँगा जो इसकी विड्थ है ना, जो है आपका ये सारा एलिमेंट है इस साइड, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ इसकी विड्थ भी कम हो। अब आप डायरेक्टली विड्थ चेंज नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होगा कि किस डिवाइस पर कितनी विड्थ होने वाली है आपकी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं। देखिए सपोज करिए मैं डॉट मेन के अंदर, ठीक है, हमारी जो डॉट मेन है उसके अंदर मैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट दूँ। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और मैं सपोज करिए 12 REM ही देता हूं। तो अब देखना आप यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है ना। तो उस जो सर्टिफाइड बाय एलियंस है, इस एलियन को भी हम अंदर यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, फिर कोई नहीं बचा सकते इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट को चेंज करेंगे डॉट मेन की। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पर ये तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांजिशन लगा देते हैं, थोड़ा सा ट्रांजिशन। कितने टाइम में होगा भाई तू? 0.7 सेकेंड्स में। ठीक है, और index.html के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट को, लेट मेन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और क्या है हमारा मेन है ये। ठीक है, मेन ID से है, और हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन है डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट हम इसको दे देंगे। मार्जिन लेफ्ट कितनी देनी है हमको, इसको देनी है 12 REM। ठीक है, जैसे ही वो शो होगा, और फिर जैसे ही वो हाइड होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी जो मार्जिन लेफ्ट है उसको वापस 0 करा देंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा मैं क्या किया यहाँ पर। ठीक है, वापस देखते हैं और करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया नहीं हुआ,
ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आईडी मैंने मेन नहीं दे रखी है, उसको क्लास मेन दी है शायद, है ना? हाँ, तो आईडी भी हम उसको दे देते हैं, आईडी दे देते हैं मेन। अब देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए साइड में ये चला गया, बंद करूँगा तो आ गया। ठीक है, ट्यूटोरियल सर्टिफाइड बाय एलियंस बताया था मैंने आपको, इसके मेन के अंदर डालना अपना सारा कंटेंट, तो फिर वो साइड में खिसकता रहेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। फिलहाल ओपेसिटी भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर, आप कैसे चेंज कर सकते हो। अगर देखिए आप बॉडी की ओपेसिटी डायरेक्ट चेंज करो, देखिए बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर बॉडी और उसकी मैं ओपेसिटी आपको बदल के दिखाऊं। ओपेसिटी सपोज करिए मैं 0.4 कर देता हूं, तो देखिए टेक्स्ट पर भी इफेक्ट पड़ा है ना आपके, लेकिन जो हमारा ये था इसके अंदर हमारे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा था। टेक्स्ट है ना, जैसे कि देख सकते हैं आप, टेक्स्ट ऐसे लाइट नहीं हुआ था जैसे यहाँ पर हो चुका है। इसीलिए हम ऐसे यूज़ नहीं करने वाले, हम RGBA वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं, अल्फा का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जैसे ही शो कराते हो ना आप डॉक्यूमेंट डॉट, देखिए पहले मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ आपको स्टाइल डॉट CSS के अंदर ही, और मैं फिर से बॉडी टैग डिफाइन करूँगा, और मैं इसका अगर बैकग्राउंड कलर कर दूँ कितना, RGB 0,0, ये रेड की होती है, ग्रीन की होती है और ये ब्लू की होती है, और ये होता है आपका अल्फा 0.4, तो मैं यहाँ पर A भी लिखूँगा। ठीक है, तो अब देखना आप यहाँ पर क्या हुआ, ये रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड कलर बॉडी का RGB है 0.4, ओ सॉरी पॉइंट देखो पूरा ब्लैक हो चुका था, पूरा ओपैक क्यों हो चुका था। तो ऐसा सही रहेगा ना, है ना? तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं वापस index.html फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू RGBA 0,0,0,0.4। ठीक है, और वापस जैसे ही कोई उसको हाइड करा दे तो हम नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा का ऐसा ही रहे, तो हम इसको वापस यहाँ पर 0 करा देंगे। ठीक है, कोई ओपेसिटी नहीं रहेगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चला गया और वापस ऐसे आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही हम कुछ ट्यूटोरियल्स बनाते रहेंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमको HTML CSS ट्यूटोरियल में, तो प्लेलिस्ट पड़ी है आपके चैनल पर, उसको देख सकते हो। और हम अगली वीडियो एक जावास्क्रिप्ट की मदद से, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से एक गेम बनाने वाले हैं टाइपिंग का, तो देखना जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। ठीक है, कोडिंग करता हूँ थोड़ी सी और मज़े लेते हैं, तो चलो यार।